हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी कब करना रखना है, कब उसका पारण है, किस डेट में है, तो मैं ये बताने वाली हूँ आज। तो निर्जला एकादशी जो है जेठ मास में आती है, जो गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है। 42 डिग्री 43 44 45 50 तक जाती है। तो बहुत ही मुश्किल होता है इस महीने में निर्जला एकादशी रखने का। तो जो भी लोग जैसे कि जो भी लोग नहीं रख पाते हैं, मतलब महीने में जो एकादशी आती है वो नहीं रख पाते हैं, तो वो निर्जला एकादशी कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी करने की यही है कि नियम है, जो कि निर्जला एकादशी करेंगे तो बाकी जो एकादशी नहीं करे हैं उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा आपको इस एकादशी करने से। तो इसे भीमसेनी एकादशी बोलते हैं। तो एक बार की बात है, जब पांचों पांडव को एक ऋषि कथा सुना रहे थे स्वर्ग और नर्क के बारे में। तो भीम मतलब एकादशी के बारे में बता रहे थे कि एकादशी से बच सकते हैं, नर्क जाने से स्वर्ग को प्राप्त हो सकते हैं। तो भीम ने कहा कि प्रभु मैं तो एकादशी नहीं कर सकता, कि मैं तो एकादशी नहीं रख सकता क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। तो कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़े। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि आप 12 महीने में एकादशी नहीं रख सकते, तो हम 12 महीने का जो एकादशी होता है वो नहीं रख सकते। तो आप एक निर्जला एकादशी, एक दिन का व्रत जो बिना खाए पिए, कुछ पानी पिए बिना रख सकते हैं, तो उससे आपको पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीम ने इस एकादशी का व्रत को किया, इसलिए भीमसेन एकादशी भी बोला जाता है। तो इससे एक नियम है इसका कि अगर निर्जला एकादशी का व्रत या एकादशी का व्रत करने से कोई नर्क नहीं जाता, स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए हर किसी को। निर्जला एकादशी जो पूरे साल नहीं रखते उन्हें तो अवश्य ही रखना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत गर्मी अपने चरम सीमा पे होती है, तो दिक्कत तो आएगी ही। फिर भी आप कष्ट करके किसी भी तरह एक दिन का एकादशी रख लीजिए, आपको पूरे साल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो नहीं रखते हैं वो अवश्य अवश्य ही रखें। 3 दिन के नियम होते हैं, दशमी और एकादशी द्वादशी का नियम होते हैं। उस दिन आप अवश्य पालन कीजिए इस नियम का। जैसे कि उस दिन दशमी तिथि से व्रत स्टार्ट हो जाए तो व्रत करना नहीं है, बट उसमें कुछ नियम का पालन करता है। ब्रह्मचर्य से रहिए, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है आपको। अगर आप खाते हो तो नहीं खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हैं तो आपको उस दिन नहीं खाना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, चावल का सेवन नहीं करना है दशमी तिथि को, भूमि शयन करना है। और ये सब नियम बहुत लोग से नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल आप ग्रहण मत कीजिए दशमी तिथि को। और एकादशी को एकादशी रखेंगे, द्वादशी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और बहुत ही इसके जो निर्जला एकादशी के करनी चाहिए हर किसी को। तो निर्जला एकादशी जो आ रही है, इस बार की जो एकादशी है वो जेठ महीने में 6 और 7 दोनों ही दिन है। तो 6 को जो एकादशी, दशमी तिथि आपको 6 को नहीं रहेगी, दशमी तिथि आपको 5 को खत्म हो जाएगी। तो 6 को ही एकादशी है और 7 को भी है। तो 6 को जो एकादशी है वो भी आप रख सकते हैं और 7 को भी रख सकते हैं। तो 7 को जो एकादशी है वो स्कॉन मंदिर में है, निम्बाड़क संप्रदाय में है, गौड़ संप्रदाय में है, और ये सब संप्रदाय में है 7 को। और 6 को जो एकादशी है वो बांके बिहारी मंदिर में है, और राधा मोहन जुलाल मंदिर में है, और खाटू श्याम मंदिर में। तो ये इतने जगह पे है 6 को एकादशी, और 7 को तो मैंने बता दिया। तो जो 6 को एकादशी है वो जो 6 को व्रत रखेंगे तो उनका क्या है कि आप 6 को रख सकते हैं और 7 को भी रख सकते हैं। तो 6 को अगर 6 को और 7 को दोनों भी दिन रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। जैसे कि आप 6 को निर्जला एकादशी करते हो तो 7 को फलाहार कर लीजिए, और 7 को निर्जला एकादशी रखते हो तो 6 को फलाहार कर लीजिए। तो इस तरह से आपको दोनों दिन एकादशी हो जाएगी। तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एकादशी जो होती है वो जो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो 7 को है। तो 7 को रखना चाहते हो तो 7 को ही रख लीजिए, और 6 को रखना चाहते हो 6 को रख लीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दिन रखना चाहते हैं।
एकादशी के दिन आप श्री कृष्ण भगवान को अच्छे से चरणामृत से स्नान करवाइए और संकल्प लीजिए आप उनके सामने, जैसे हाथ में लौंग, सुपारी और फूल लेके संकल्प कीजिए, हे प्रभु आज मैं एकादशी रख रही हूँ, निर्जला एकादशी, मेरी इस एकादशी रखने में मेरी सहायता कीजिएगा और आपकी कृपा से एकादशी मेरी पूर्ण हो करके आप उनको फूल और जो भी संकल्प लिए वो सब आपको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। और क्या करना है कि उस दिन लड्डू गोपाल हैं या आपके मतलब जुगल जोड़ी है, जो भी हैं, उनकी बहुत सेवा करनी है, अच्छे से स्नान करवाना है, पानी में गुलाब की पत्तियां रख डालनी है, उससे आप ही स्नान कीजिए और प्रभु को स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए और तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। तो विशेष रूप से आपको इस दिन ये सब करनी है। और जो है आपकी जो इस दिन माला अच्छे से करनी है, जैसे गुरु आज्ञा के हिसाब से, अगर गुरु दीक्षा है आपकी तो जो गुरु से मंत्र मिला है उसका जाप कीजिए आप 3 भर रात को। इस दिन बहुत नींद आती है, मतलब मास के जो टाइम होता है, जो महीना होता है, उसमें बहुत नींद आती है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोना है। आप लेट सकते हैं लेकिन आप सो नहीं सकते, नींद से नहीं सोना है, उस दिन निषेध है सोना, तो आप सो नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप उस दिन सोना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। और रात को मंत्र जाप करने का बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा माना गया है। रात को आप विशेष रूप से मंत्र उच्चारण कीजिए, क्योंकि रात को ही ज़्यादातर मंत्र का उच्चारण करने से या पूजा पाठ करने से उसकी फल की प्राप्ति होती है एकादशी के दिन। तो आप रात को 12-1-2 बजे तक विशेष रूप से आप मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो उसे अच्छा होगा। और क्या होता है कि जैसे कि उस दिन कथा विशेष रूप से सुनिए, उस दिन एकादशी व्रत की जो कथा है वो विशेष रूप से सुननी ही चाहिए, और आप विशेष रूप से सुनिए। और उस दिन जो अब पारण का मैं समय बता देती हूँ, 6 को जो 6 को व्रत रहेंगे उनको दोपहर 1:30 बजे से लेके 4:30 के बीच में आपको पारण करना है। तो वैसे भी आधी समय ख़त्म हो जाती है, तो आधे में ही आपको पारण करना है। और आपको पारण उसी टाइम में करना होता है जब बताया जाता है, पारण आप अपने मन से नहीं करना चाहिए। उससे विशेष रूप से ध्यान दें कि पारण टाइम के हिसाब से कीजिए। और जो 7 को जो एकादशी रखेंगे वो 8 को पारण करेंगे, 5:30 से लेके 7:15 के बीच में आप एकादशी का पारण कर सकते हैं, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ नियम का पालन करना है। तो आप विशेष रूप से एकादशी का निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए, और आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।